चूंकि बचिया दोनों मरी हैं और उन बिजली विभाग की गलती से मरी है, तो सगी बहन है। एक परिवार में दो दो जब लाशें जाएगी तो उस घर की क्या स्थिति होती है आप कल्पना कर सकते हैं। हम लोग भी पिता है, उस दर्द को हम लोग जानते हैं। तो इन लोगों पर एसडीओ से लेकर के जेई तक बिजली विभाग के सारे कर्मचारियों पर नेम्ड एफआईआर हो और यहाँ के जो कमीने अधिकारी हैं, चाहे एसडीओ हो, जेई हो, एई हो, जो लोग भी हैं, सबको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। हमारे साथ अनिल राय जी मौजूद है। जिस तरह से ये घटना हुई, 2 बच्चियों का जान चला गया, क्या कहेंगे? गहरा दुख है, जितना भी दुख व्यक्त किया जाए वो कम है। हमारे बगल के बजहड़ा गांव की वो लड़कियां थी, तो उनके दर्द को मैं अपना दर्द मानता हूं कि हमारे परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं उस दर्द को अपना दर्द मानता हूं कि सब लोग इस पर दुखी हैं। जो जहां सुनेगा वही उस बात से दुखी होगा कि एक परिवार में 2 लाश बहुत बड़ी बात है। जब एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना घटती है तो आदमी सोचता है कि एक्सीडेंटल है, लेकिन वहाँ से तो रोज आनागमन था, वो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। ये तो साले सब जान करके मार डाले हैं। यदि विभाग चेता होता, कल सतर्क हो गया होता, तो वो दोनों बच्चियां हम लोगों के साथ जिंदा होती, मरी नहीं होती। तो इन लोगों को सबक सिखाना है। एफआईआर जब तक नेम्ड नहीं होगा तब तक दूसरे जेई नहीं भयभीत होंगे और डरेंगे। आए दिन हर संसाधन, हर व्यवस्था बिजली पर आधारित हो गया है। कोई बिजली का काम नहीं हो रहा है। कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि एक भी तार और पोल बदले जा रहे हैं। 11,000 का जो पोल है वो भी कहीं झुका है, तार नीचे गिरा है। आए दिन कहीं ना कहीं घटना होती है। इस सरकार नहीं सक्षम है, नहीं चाहती है, नहीं व्यवस्था दे पा रही है। और उनका बिजली मंत्री जो है शर्मा जी, यदि नहीं चला पा रहे हैं तो उनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, दूसरे को बिजली विभाग की जिम्मेदारी देनी चाहिए। और यहाँ के जो कमीने अधिकारी हैं, चाहे एसडीओ हो, जेई हो, एई हो, जो लोग भी हैं, सबको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। हम लोगों की मांग है कि चूंकि बचिया दोनों मरी हैं और उन बिजली विभाग की गलती से मरी है, दोनों सगी बहन है। एक परिवार में 2 जब लाशें जाएगी तो उस घर की क्या स्थिति होती है आप कल्पना कर सकते हैं। हम लोग भी पिता है, उस दर्द को हम लोग जानते हैं। तो इन लोगों पर एसडीओ से लेकर के जेई तक बिजली विभाग के सारे कर्मचारियों पर नेम्ड एफआईआर हो और उसके बाद उन लोग बच्चियों को मुआवजा मिले, ताकि उन लोगों के परिवार पर थोड़ा सा मलहम लगाने का काम हो और बिजली विभाग इसमें सुधार करे। यदि नहीं सुधार करेगा तो इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा जबरदस्त रूप ले लेगा कि सरकार नहीं संभाल पाएगी और उस व्यवस्था पर लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। यह बागी बलिया है, भिरगू की तपोभूमि है, भिरगू की धरती है। जो अपने कर्तव्य का बोध नहीं कर पाता है, उसे बोध दिलाने का काम बलिया के लोग करते हैं। 65 में भी निरंकुश जब सरकार हो गई थी, 75 में, तो बिहार से आवाज उठी और बलिया आवाज दी कि यूपी भी बिहार बनेगा, बलिया ही शुरुआत करेगा। यदि यह सरकार नहीं चेतती है और बिजली विभाग के लोग खास तौर से, जो कि और विभाग में थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन बिजली विभाग इतना भ्रष्ट है कि किसी को कोई सुविधा दे नहीं पा रही है और आए दिन लोग परेशान रह रहे हैं। ओवरलोड की वजह से, तार की वजह से, बिजली की वजह से, खंभे की वजह से कब कौन जा रहा है, कौन मर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जहां तक बात पहुंचे, बिजली विभाग, सरकार इस पर कंट्रोल, अंकुश लगाए और इसमें सुधार करे, ताकि आम लोगों का जीवन जो बहुत बहुमूल्य है वो बचा रहे। आज तो वो बचिया मर गई, हो सकता है कल दूसरा फिर कोई मर जाए, तीसरा मर जाए। और पूरे शहर के 5 किलोमीटर के अंदर यदि घूम लेंगे आप, तो जहाँ भी नई नई कॉलोनियाँ बसी है, तहाँ यही स्थिति है कि कहीं पोल, कहीं लाइन, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो शहर में बीच में रहते हैं, घूमेंगे तो उधरे तार झुका हुआ है। कदम चौराहा, भिरगुआश्रम, कहीं जाएंगे काशीपुर, इधर जीरा बस्ती, बहादुरपुर, कहीं जाएंगे तो तार घुसा है, झुका हुआ है। इसमें सुधार लाने की जरूरत है और इस मृत्यु को एक चेतावनी मान करके यदि बिजली विभाग चाहे तो तत्काल इसका निदान करे, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इतना जबरदस्त होगा कि एक मुन्ना बहादुर जो बना है, बलिया के हर लोग मुन्ना बहादुर बनने का काम करेंगे और बिजली विभाग के लोगों को चेतावनी देने का काम करेंगे। उसके साथ कि खर को कहाँ रख जा लेपन, मरकट भूषण अंग, खर मतलब गधा,
गधे को यदि चंदन का लेप न पता हो तो उसे उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। और बंदर को जब सोने के आभूषण के महत्व का मालूम नहीं है तो उसको पहनाने और देने से कुछ नहीं होगा। सरकार एकदम बेलगाम हो चुकी है, सरकार एकदम हर चीज पर फेलियर है। इस सरकार को हटाना ही आम लोगों का प्राथमिकता होगा, तभी इस उत्तर प्रदेश में अमन चमन शांति खुशहाली कायम होगी और लोगों का जीवन सुरक्षित होगा। उस परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? आखिर एक ही घर से दो व्यक्तियों की लाश उठ गई। यदि विभाग चेता होता, कल सतर्क हो गया होता तो दोनों बच्चियां हम लोगों के साथ जिंदा होती, मरी नहीं होती। यदि विभाग चेता होता, कल सतर्क हो गया होता तो दोनों बच्चियां हम लोगों के साथ जिंदा होती, मरी नहीं होती। तो इन लोगों को सबक सिखाना है। एफआईआर जब तक नेम्ड नहीं होगा तब तक दूसरे जेईई नहीं भयभीत होंगे और डरेंगे। विभाग में देखिए बहुत काम आता है। अभी यदि हमारे सांसद जी के यहाँ कोई गया और कहा कि हमको 25 केवी का वहाँ ट्रांसफार्मर है, 63 केवी दे दीजिए, तो 63 केवी का ट्रांसफार्मर यदि सांसद या विधायक देने का काम किए तो 25 केवी का ट्रांसफार्मर कहीं लगना चाहिए। तो ये नहीं होता है। 25 केवी का ट्रांसफार्मर ये सब चुरा के बेच देते हैं जेईई मिल करके, और 63 केवी लग गया। 100 केवी का है, यदि ट्रांसफार्मर बदलना है, सांसद विधायक दे दिए 100 केवी का, तो 63 वाला ये सब बेच देते हैं। तो बिजली विभाग सबसे चोर विभाग कोई है तो बिजली विभाग है। और ये बाबा का बिजली विभाग ये तो केवल मुंह से है, बाकी कुछ नहीं है। बिजली विभाग का जो AK शर्मा मंत्री है उसको न बिजली के बारे में कोई जानकारी, न विभाग के बारे में जानकारी है। उनको तो गुजरात से ला करके बना दिया गया। तो ऐसे लोग जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, अभी कल एक वीडियो वायरल हो रहा था कि शिक्षा मंत्री उन्हें 10,07,776 पढ़ने नहीं आ रहा था। वैसे शिक्षा मंत्री होंगे जिनको लाख पढ़ने नहीं आ रहा हो तो क्या होगा इस देश का? जिसको मान लीजिए कोई ज्ञान नहीं है शिक्षा के, अब उसे शिक्षा मंत्री बना दीजिए। बिजली का कोई ज्ञान नहीं है, उसको बिजली मंत्री बना दीजिए। अस्पताल स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसे स्वास्थ्य मंत्री बना दीजिए। तो क्या करेगा?